हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि मेरा रिलायंस में जब जॉब लगा तो उसका प्रोसीजर क्या था फ्रॉम स्टेप वन टू स्टेप फाइनल, जब तक कि इंटरव्यू क्लियर ना हो जाए उस टाइम तक का प्रोसीजर क्या था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरा पिनाकल इन्फोटेक में जॉब कैसे लगा। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन तो कर रहा था ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। पिनाकल इन्फोटेक है एक डिजाइन बेस्ड कंपनी, तो इसमें जॉब कैसे लग गया, ठीक है। क्योंकि जो मेरा रिज्यूमे भी था डिजाइन के लिए ऑप्टिमाइज करके मैंने नहीं रखा था, मैंने जो फील्ड में रखा था वही लेकर चला गया, फिर भी सिलेक्शन हो ही गया। इसके पीछे का प्रोसेस क्या है और ये एक लंबा प्रोसेस था, इसमें क्या क्या हुआ आज मैं इसी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ पिनाकल इन्फोटेक कंपनी करती क्या है और किस चीज की कंपनी है। तो ये भारत का सबसे बड़ा कंपनी है बीम प्रोवाइडर। बीम इंडस्ट्री में बीम होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अगर बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनते हैं या रेलवे स्टेशन बनते हैं या मेट्रो स्टेशन बनते हैं या राम मंदिर भी बना था, तो इन सब का पहले एक सॉफ्टवेयर पे ऑटोकैड हो गया, रेविट हो गया, नेवियस वर्क हो गया, यहाँ पे इनका एक मॉडल बनाया जाता है, फिर इनको टेस्ट किया जाता है कि फिर जब ये पूरा टेस्ट पार कर लेता है तब जाकर एक्चुअली में बिल्डिंग को सही में बनाया जाता है। तो इंडियन बेस्ड कंपनी पिनाकल इन्फोटेक है और बीआईएम इंडस्ट्री का इंडियन बेस्ड कंपनी यही है जो सबसे बड़ा है। तो इसमें जॉब कैसे लगा था तो इसके बारे में बात करते हैं अब। सबसे पहले ये तो मेरे कॉलेज में ही आया था, तो ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। कॉलेज में आया, फिर शॉर्टलिस्टिंग हुआ। शॉर्टलिस्टिंग में मैं आगे गया और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर इसका था एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, कॉलेज में ही टेस्ट था। और कंपनी के लोग थे जो गार्डिंग कर रहे थे ताकि ज़्यादा चोरी वोरी ना कर पाए लोग। तो ये था इसका टेस्ट। फिर इसके टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद एक जीडी राउंड था। अब जीडी राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास नॉलेज है बट वो जीडी राउंड में जाकर साइड हो गए, छट गए जीडी राउंड में, जीडी राउंड क्वालिफाई ही नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे सही से, बोलने में डर लगता था या नर्वस होते थे कि बोलूंगा क्या सोचेंगे लोग। तो सब इसमें जीडी था, रिलायंस में मेरा जीडी नहीं था बट इसमें जीडी था। बोलने के मामले में मैं बहुत आगे हूँ, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो जब मैंने जीडी क्वालिफाई कर लिया, जीडी में गया तो टॉपिक दिए जाते हैं जीडी में, कुछ भी टॉपिक दे देंगे, एआई से रिलेटेड दे देंगे, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड दे देंगे, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन योर लाइफ इस ये टॉपिक दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि जो जीडी ले रहा है ना उसका मूड कैसा है, उसके ऊपर ही टॉपिक दिया जाता है। तो वो जीडी में ये चेक नहीं करते हैं कि तुम सही कितना बोल रहे हो, गलत कितना बोल रहे हो, वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या है, तुम बोल सही से पा रहे हो या नहीं। जीडी में बेसिकली यही चेक किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा जीडी का एक्सपीरियंस। फिर जब जीडी कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हुआ कि चलो अब जीडी कंप्लीट हो गया तो टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। तो मेरा जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो दो लेवल में हुआ था, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड वन एंड टेक्निकल इंटरव्यू राउंड टू। तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा जो रिज्यूमे था वो डिजाइन बेस्ड मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया था। मेरा जो फील्ड बेस्ड कंपनी के लिए मैंने जो रिज्यूमे बना के रखा था मैं वही लेकर गया था। तो जब उन्होंने मेरा राउंड वन में ही जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि इंटरव्यू जो ले रहे थे कि राजीव तुम्हारा रिज्यूमे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम फील्ड जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। मेरा तो फील्ड जॉब नहीं होगा, मेरा तो ऑफिस जॉब होगा, तुम इसमें कैसे ढल पाओगे। तो मैंने बोला कि सर मैं प्रिपरेशन तो अपना कर रहा था ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फील्ड के लिए ही, फील्ड जॉब के लिए कर रहा था, लेकिन जब मैंने पिनाकल इन्फोटेक का पीपीटी सेशन अटेंड किया तब मुझे वहां लगा कि नहीं इसमें भी बहुत अच्छा करियर है, और यहाँ से ही फिर मैं आगे बढ़ा। तो उनको मेरा ये जवाब अच्छा लगा, पसंद आया। ये था मेरा स्टार्टिंग इंटरव्यू कैसे हुआ। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस उन्होंने क्या क्या पूछे हैं, कैसे कैसे पूछे हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया ऑटो कैड से, कि ऑटो कैड से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। तो मैंने बोला सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था ऑपरेशन की मेंटेनेंस के लिए, तो ऑटो कैड मैंने सीखा भी नहीं है, मैंने सॉलिड वर्क सीखा है। सॉलिड वर्क भी डिजाइन के फील्ड में बहुत बड़ा ऐप है, बहुत सारे लोग पता ही होगा, सारे मैकेनिकल इंजीनियर अंडर ग्रेजुएट को और ग्रेजुएट सबको। तो सॉलिड वर्क मुझे आता था, तो मैंने बोला कि सर सॉलिड वर्क मुझे आता है, ऑटो कैड मैंने सीखा नहीं है अभी। फिर बोला उन्होंने ठीक है, फिर उन्होंने सॉलिड वर्क से कुछ क्वेश्चंस पूछे। फिर सॉलिड वर्क से कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद वो गए कि वो प्रिंट आउट लेकर आए थे पहले से, 3D डिजाइन पहले से लाए थे वो करके। जब इंटरव्यू लेने के लिए वो आ रहे थे तो अपने साथ लगभग 4-5 A4 साइज पेपर था, उस पे
10-12 कुछ 3D डिजाइन का 3D फोटो प्रिंट आउट करके लाए थे। फिर उन्होंने वहाँ के मुझे साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ये सब बनाने के लिए दिया। तो पहले राउंड में मैं बना नहीं पाया, थोड़ा कुछ गलती हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, डिजाइन नहीं बना पाए हो ठीक है, लेकिन मेरा कंपनी डिजाइन का है बट डिजाइन तुम बना नहीं पाए हो। फिर इसके बाद मेरा रिज्यूमे में जो जो लिखा हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, पंप, 3D प्रिंटिंग और सॉफ्ट स्किल्स में जो था कम्युनिकेशन, टीम लीडिंग, इन सभी से क्वेश्चन पूछा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो छोड़ दिया उन्होंने, जो मैंने रिज्यूमे में लिख के रखा था। मेरा रिज्यूमे में जो जो था उन्होंने सब कुछ पूछा, वन बाय वन एवरीथिंग दे आस्क्ड। और जो मेरा रिज्यूमे था, रिज्यूमे में मुझे फंसाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं रिज्यूमे को उसी बेसिस पे ऑप्टिमाइज किया था जो मुझे आता है। और जो मुझे आता है उसमें कैसे फंसा लोगे यार, जो मुझे आता है वो तो मुझे आता है, उसका आंसर तो मैं दे ही दूंगा। तो टेक्निकल राउंड मेरा 1 क्लियर हुआ। फिर मैं गया टेक्निकल राउंड 2 में। जब टेक्निकल राउंड 2 में गया तो वहां पे भी उन्होंने मुझे, वहां भी स्टार्ट जब हुआ तो उन्होंने भी बोला कि तुम्हारा रिज्यूमे देखने से लग रहा है तुम फील्ड जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। उनको भी मैंने सेम आंसर दिया। फिर उन्होंने रिज्यूमे से सब कुछ पूछा। हालांकि क्वेश्चंस राउंड 1 और राउंड 2 का दोनों का अलग अलग था, पूरा अलग अलग क्वेश्चन था, लेकिन टॉपिक्स वही थे। अब एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए, बट दोनों का टॉपिक एक ही था और सिर्फ उतना ही क्वेश्चन पूछा जितना मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ था। बेसिकली वो चेक करना चाह रहे थे कि मेरे रिज्यूमे में जो मैंने लिखा है वो भी मुझे आता है या नहीं। फिर राउंड 2 में जब मेरा रिज्यूमे का पोर्शन कंप्लीट हो गया, रिज्यूमे से उन्होंने क्वेश्चन पूछ कर पूरा खत्म कर दिया, फिर मैं वहां से उठ के जाने लगा। तो जब मैं जाने लगा तब उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा रुको रुको रुको। फिर जो मेरा सेकंड राउंड का इंटरव्यू था, राउंड नंबर 2, उसमें जो इंटरव्यूअर थे वो अलग थे। उन्होंने भी ए4 साइज पेपर पे बहुत सारे 3D फिगर्स को प्रिंट करके लाया था, और वो बोल रहे थे इसका टॉप व्यू बनाओ, फ्रंट व्यू बनाओ और साइड व्यू बनाओ। उस टाइम मैंने बना दिया था। पहली बार बनाया गलत हो गया, सेकंड टाइम बनाया वो भी गलत हो गया, थर्ड टाइम बनाया वो जाकर सही हुआ। और मैं लास्ट लड़का था जो उसका इंटरव्यू दे रहा था। मतलब मैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन मेरा नंबर सबसे लास्ट में था। तो तब तक मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी और मैं सीख गया था, तब तक फिर मैंने वहां पे जाके बना दिया। तो जब मैंने वहां बना दिया तो इंटरव्यूअर को अच्छा लगा कि भाई जो रिज्यूमे में लिखा है वो तो सारा आता आता ही है। अभी मैंने 3D ड्राइंग दिया बनाने के लिए, 3D ड्राइंग का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाने के लिए ये भी बना दिया। कैंडिडेट मतलब है लायक उस लायक। फिर यहाँ से मेरा राउंड 2 क्वालिफाई हो गया। फिर इसके बाद आता है HR राउंड। अब जो ये HR राउंड था ना, ये था पिनाकल इन्फोटेक के दुर्गापुर में एक कैंपस है, तो दुर्गापुर में था। तो मैं हल्दिया में हूँ और हल्दिया से मुझे फिर दुर्गापुर जाना पड़ा जब उसका डेट आया तो। और जब HR राउंड गया तो HR राउंड, मेरे लिए HR राउंड इजी है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि HR राउंड टफ होगा। ये HR राउंड मतलब क्या, हम मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखेंगे मेरा फ्यूचर स्कोप, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, कैसे बोलता हूँ, यही सब HR राउंड में पूछा जाता है। तो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा आगे 5 साल का गोल क्या है, नेक्स्ट 5 ईयर में तुम अपने आप को कहाँ देख पाते हो। तो मैंने इसका बहुत ही बढ़िया जवाब दिया था। मैंने बोला था कि मैं कोई फॉरेन कंट्री का कोई प्रोजेक्ट होगा, मैं उसका टीम लीड करना चाहता हूँ। तो उनको ये आंसर बहुत अच्छा लगा था। फिर उन्होंने पूछा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फिर इसके बारे में डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने जाते टाइम पूछा कि मतलब जब HR राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम पूछो। तो मैंने पूछा कि मैम, अगर मैं अभी ज्वाइन करता हूँ पिनाकल इन्फोटेक और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाऊँ, जो कि और वहाँ जाकर वहाँ का कोई सी प्रोजेक्ट का टीम लीडर बनूँ, तो इसमें मुझे कितना टाइम लगेगा आपके एक्सपीरियंस के अनुसार। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। जो कि सही था, 1 साल तो ट्रेनिंग में ही जाता है, फिर 2-3 साल तुम यहाँ काम करोगे, उसके बाद स्विचिंग के कुछ ऑप्शंस भी बाहर निकल कर आएंगे। तो ये था मेरा HR राउंड का एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तुमको बताया। और इसमें भी सजेशंस तुम क्या लोगे। तो मैं पिछले जित 2 वीडियो जो था उनमें भी मैंने बोला था कि टेक्निकल बेसिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। टेक्निकल बेसिक्स के बाद आता है कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है। ऐसा तो नहीं कि हर क्वेश्चन में नर्वस हो जाते हो, या अब
जरूरी ऐसा नहीं है कि मैं मुझसे अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हो तो मैंने 10 का ही आंसर दिया हो। 10 में से हो सकता है 7 का आंसर सही दिया हो, एक का आंसर गलत दिया हो, 2 का आंसर ही नहीं दिया हो, मुझे नहीं आता हो। तो जो मुझे नहीं आता था वो मैं क्लियरली बोल देता था कि सर ये मुझे नहीं आता है। अब इंटरव्यू इंग्लिश में ही हुआ था। जो पिनाकल इन्फोटेक का इंटरव्यू था वो प्रॉपर इंग्लिश में था, और जो रिलायंस का इंटरव्यू था उसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स था। तो जो नहीं आता है उसको बोलना चाहिए क्लियरली कि सर मुझे नहीं आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है तो चुपचाप बैठ गए या फिर मन में सोचने लगे अब तो ये मुझे नहीं आता है, ये तो मेरा गया, ये इंटरव्यू मेरा अनसक्सेसफुल हो जाएगा, अब मुझे इसमें जॉब नहीं लगेगा। ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर तो क्लियरली बोला जाता है इंटरव्यूअर को कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो ये था पहला टेक्निकल बेसिक्स, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कम्युनिकेशन आज के टाइम में एक स्किल है, ये आना ही आना चाहिए। और अगर मेरे वीडियोस तुम देख रहे हो, पिछले 2 वीडियोस देखे हो, फिर ये वीडियो अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वर्क किया है, तब ये जाकर अच्छा हुआ है। डे 1 से किसी का अच्छा नहीं होता। तो आगे आने वाले टाइम में मैं कम्युनिकेशन के ऊपर भी कुछ वीडियोज बनाऊंगा जिससे तुम्हें हेल्प मिल सके। और चौथा कि अगर कहीं जॉब लेने जा रहे हो, उसके स्पेसिफिक अगर तुमने अपने रिज्यूमे को टेलर नहीं किया है, फिर भी जॉब मिलता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मिलता कैसे है। ठीक है। तो ये था मेरा पिनाकल इन्फोटेक का एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट, जब तक इंटरव्यू क्लियर होकर तुम्हें ईमेल ना आ जाए कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द जीईटी प्रोग्राम। तो इसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू का, तो इंटरनेट पे मटेरियल नहीं है एक ही जगह सारे उपलब्ध, तुम्हें बहुत सारे इधर से उधर करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब मटेरियल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि सारा मटेरियल एक ही जगह पे मिले तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, पंप। उसके बाद तुम जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। वो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके तुम एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है, उसमें तुम्हें दूसरों को पीछे छोड़कर आगे जाना पड़ेगा, और उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई।